यहाँ पर एक चीज आप सब लोग बताइए, सभी के पास में आधार कार्ड है कि नहीं है? तो नागरिकता जो जांचने का अधिकार है गृह मंत्रालय का है। क्या गृह मंत्रालय निर्वाचन आयोग एक साथ मिलकर के कार्रवाई कर रही है? देखिए, हम क्या इस देश में इस राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रयास हो रहा है? माननीय विधायक जी, सिर्फ मेरा ही कार्यालय कागज जारी करने वाला अथॉरिटी है। हम कागज बनवाएंगे, हम कागज देंगे। ड्राफ्ट में तो हम लोग ऐसे ही नाम डालेंगे। वेरिफिकेशन जेन्युइन वोटर का करना, आप भी सोचेंगे कि जेन्युइन वोटर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से नहीं आ जाए जिनका नागरिकता ही संदिग्ध है। हम जानते हैं कि मखदूमपुर में तो खैर एक भी बंदा ऐसा नहीं है। जो छठ में आता है, इलेक्शन के समय में आता है, उसका फॉर्म पे साइन कौन करेगा? देखिए, एक बात बताते हैं माननीय विधायक जी, फॉर्म पे साइन, फॉर्म जमा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक आप तो खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं। पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो वाजिब वोटरों को डरा करके उनका नाम जो काटा जा रहा है मनमानी तरीके से, और बार बार जो चुनाव आयोग का मतलब हो गया घुमाओ रहे हो, रोज घुमाती है, नया नियम बना रही है। चुनाव आयोग खुद भी कंफ्यूज है कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। तो ये जो वोटर लिस्ट के नाम पर 1987 को आधार बना करके जो आम लोगों के नागरिकता छीनना चाहती, 1987 के पहले जो जन्म लिए वो उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, या उसके बाद जो जन्म लिए उनके माता पिता खुद का जन्म प्रमाण पत्र, या उनके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, किसी बैंक LIC का पासबुक, या फिर कोई जमीन का पट्टा, ये तमाम चीजें जो 11 तरह का जो शर्त लगाया गया है, मुझे लगता है कि बिहार का लगभग 50% आबादी उन शर्तों को पूरा नहीं करता है। और चुनाव आयोग का मतलब होता है कि किसी भी नागरिक का वोट से वो वंचित न हो, इसका उपाय करना। यदि एक भी लोग कहीं हो, वो वोट कैसे दे इसकी गारंटी करना। लेकिन आपने देखा कि वोटर लिस्ट सर्वेक्षण के नाम पर, गहन पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकता की जांच की जा रही है। तो बताइए, जो घूमने वाली जातियां हैं, जो एक जगह नहीं रहती है, क्या वो भारत के नागरिक है कि नहीं? जो नट जाती है, जो एक महीना यहाँ रहती है, दूसरे महीना कहीं और चली जाती है। बिहार मजदूरों का सबसे बड़ा हब है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य में लाखों की संख्या में धान रोपने के लिए, कृषि कार्य के लिए लोग पलायन कर जाते हैं। हर एक गांव का यदि जाइएगा तो गांव में नौजवान नहीं मिलेंगे, और जो बाहर में सेटल हो गया तो उनका परिवार नहीं मिलेगा। हर एक गांव का ये स्थिति है। मतलब कि बिहार में से प्रत्येक 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति बिहार में नहीं रहता है। ये इस हालात है। तो इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को लेकर के आह्वान किया है कि आज पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। और ये जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, इस जनता कर्फ्यू को पूरा आम आवाम का समर्थन व्याप्त है। आज गांव में जाके देखिए, एक गरीब हलकान है, वो डॉक्यूमेंट बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, या फिर बैठा हुआ कि भैया अब जे करे निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी हमनी के नाम काटे देते तो का कर ले। ये हताश में है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लालू यादव जी ने आह्वान किया है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों ने आह्वान किया है कि आपका हमारा नेता गर्दन कटा सकता है, लेकिन आपके वोटर से काम नहीं करने देगा। हमारे मुस्तफा जी बोलेंगे। ये चीजें, कागज का जो पहले था ना कि गरीब आदमी कागज कहाँ से देगा, कागज दे देगा। वीडियो साहब वो सही बात है, आपकी बात हम मानते हैं। बिहार ना जो करता हम लोग क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, आज का जो विज्ञापन छपा है, आज के विज्ञापन में तो 11 शब्द छपा है। देखिए, जो आज सभी अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन है निर्वाचन है। हम लोग जो है ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे 1 अगस्त को, उसमें उन सभी लोगों का हम लोग नाम देंगे जो अभी के मतदाता सूची में हैं। केवल मृत लोगों का हटाएंगे। बहुत अच्छी बात है, वो तो हटना चाहिए। मृत है वो हट जाए, या जो योग वोटर नहीं है वो भी हट जाए, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 7 बजे रात में 25
जून को घोषणा किया, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग आवे और घोषणा करे। एक छोटी सी तो मांग देखिए, है हम कि भाई AERO मखदुमपुर आपको बता रहे हैं, एक एश्योरेंस दे रहे हैं। हम जो है चूंकि अपने मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत जितने बूथ हैं उन सब का जो है हम AERO है, सहायक निर्वाचन एकदम हम ही नाम जोड़ने के लिए अधिकृत हैं। एकदम ठीक है ना, प्राइमा फेसाई तो हम ही काम करेंगे। आपको आश्वस्त करते हैं, एक भी जेन्युइन आदमी, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के ड्राफ्ट सूची में छूटेगा नहीं, सबका शामिल। वो एकदम कन्फर्म बताते हैं। जेन्युइन का डिफिनीशन कर दीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट के आधार में नहीं। जेन्युइन का मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग वोटर है, जो भी वोटर है उन सब का नाम जोड़ेंगे। देखिए सीओ साहब भी आ गए, सबका नाम जोड़ेंगे, 100% वोटर्स का नाम शामिल करेंगे जो जेन्युइन है। और दूसरी बात, जो केवल जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा, वही तो हम आप कह रहे हैं, 1987 वो हमारा चिंता है। किस आदमी का कौन सा कागज लेंगे ये मेरा चिंता है। ये BDO और CO दोनों आपको अश्योर कर रहे हैं। 12 सर्टिफिकेट है उसमें, ठीक है, उस 12 में से कोई एक भी दीजिए चलेगा। और नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं सुनिए ना, हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र साबित माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, तो हम भारत के नागरिक, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, वो गरीब आदमी का कागज का चिंता हम करें, उस आदमी को चिंता नहीं करना है। हम आपको निर्वाचन आयोग की चालाकी देखिए, अब जब बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं बैठे रहे। निर्वाचन आयोग की जो चालाकी है, जो यहाँ पर एक चीज आप सब लोग बताइए, सभी के पास में आधार कार्ड है कि नहीं है? आधार कार्ड का नंबर आप उस फॉर्म में भरवा रहे हैं, लेकिन उस 11 सूची में आप आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, दूसरा सबसे पहला जो कॉलम में भरवा रहे हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र भरवा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए यदि 1987 को जो आधार बनाया गया है, और देखिए बिल्कुल साहब, आप CO साहब सब लोग हैं, प्रभारी साहब हैं, हम जो जानते हैं नागरिकता ये बातचीत हम लोग और किनारे कर सकते हैं। नागरिकता नहीं रोड पे रोडे पर 1955 ये कहता है कि 6 अगस्त 1987 तक कोई भारत में जन्म लिया हो भारत के नागरिक होंगे। तो नागरिकता जो जांचने का अधिकार है गृह मंत्रालय का है। क्या गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग एक साथ मिलकर के कार्रवाई कर रही है? देखिए, हम क्या इस देश में, इस राज्य में NRC लागू करने का प्रयास हो रहा है? माननीय विधायक जी, सिर्फ हम आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो आप कह रहे थे कि नट जाति के लोग हैं, ये हैं, कागज उनको कौन देना होगा इसकी चिंता हम करेंगे, उनका कागज हम देंगे। हम चूंकि मेरा ही कार्यालय कागज जारी करने वाला अथॉरिटी है, हम कागज बनवाएंगे, हम कागज देंगे। ड्राफ्ट में तो हम लोग ऐसे ही नाम डालेंगे। वेरिफिकेशन जेन्युइन वोटर का करना, आप भी सोचेंगे कि जेन्युइन वोटर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से नहीं आ जाए जिनका नागरिकता ही संदिग्ध है। हम जानते हैं कि मखदुमपुर में तो खैर एक भी बंदा ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों का नाम जुड़वाएंगे, ये मेरा चिंता है। जो हमारा भाई दूसरे जगह नौकरी करने का, उनका नाम हम देखिए, आप एक और माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, एक और चीज बताते हैं। हमारा भाई जो छठ में आता है, इलेक्शन के समय में आता है, उसका फॉर्म पे साइन कौन करेगा? देखिए, एक बात बताते हैं माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, फॉर्म पे साइन, फॉर्म जमा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक, आप तो खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक जो कंसेप्ट है कि जो व्यक्ति जिस जगह पे रह रहा है, सामान्य तौर पर जहां पर रात्रि विश्राम कर रहा है या सो रहा है, वोटर लिस्ट में उसका नाम वहीं होना चाहिए। हम आपको श्योर करते हैं कि जो भी बंदा मखदुमपुर में रह रहा है, रात्रि में सो रहा है, उसमें से A to Z एक आदमी का नाम हम लोग जोड़ेंगे। जो अपने रोजी रोजगार के लिए मौसमी पलायन करता है उसका, देखिए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो निर्देश है वो हमने नहीं बनाया, वो निर्वाचन आयोग ने बनाया। हमारे यहाँ से व्यवस्था पे काम करने लोग जाते हैं। हम लोग सभी जेन्युइन विदेश में हैं, विदेश में हैं। हमारे यहाँ रोजी रोजगार के लिए लोग विदेश में जाते हैं, उनका क्या होगा? लेकिन वो यहाँ वोटर, सभी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, सभी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। आपको श्योर करना है। बंद करवाइए जी, आप लोग खाली बैठे रहिए। मैक्सिमम जो 2003 में कोई कागज नहीं ले जा रहा, उनका ऐसे ही नाम कट जाएगा। उनका ऐसे ही नहीं जाना, उनका माता पिता का प्रमाण पत्र। सर छांटिएगा किसको, काटिएगा किसको? इतनी बड़ी एक्सरसाइज बेमानी है। इतने लोगों को 4 लाख लोगों को 4 लाख लोगों करके रहने के दुख है, पानी पियला तरासते हैं, हम लोग घर नहीं है।
कहाँ से पेपर लाएगा? ठीक, कहाँ से पेपर लाएगा? कहाँ से पेपर नहीं लाएगा? नहीं है, एक घर में अरे वोटर आई डी कार्ड है ना। माँ भी सुनता है, वो बहन भी रहती है। सुनता है। एक घर में तो शर्म नहीं लगेगा। ठीक है। और कोई महिला है? 2009 का जो वोटर लिस्ट जो वो संदेह पैदा करता है और कुछ नहीं। मैक्सिमम जो अगर 2003 में है, अगर वो भारत का नागरिक है, इसका मतलब उसके माँ बाप भारत ऑटोमेटिक नागरिक है, वो खत्म हो जाता है, उसका बात ही खत्म है। अगर आपका 2003 में 100% होगा आपका। जिसका 2003 में बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे इस देश में भी जिनका वोटर लिस्ट वो नहीं बनवा पाए होंगे। बिल्कुल। क्या वहाँ तक उसमें हम लोग मैक्सिमम कागज, एक बात एश्योर कर दे रहे हैं हम लोग कि कागजी कारण कमी कारण किसी का भी नाम नहीं कटने जा रहा है। उसका देखिए निर्वाचन आयोग डिक्लेरेशन भाई कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जो 2024 में जो वोटर थे वो वोटर रहेंगे। यदि जो मृत हो गए होंगे या स्वेच्छा से कहीं पलायन कर गए होंगे उनका सिर्फ नाम कटेगा। ये घोषणा करें कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो सभी लोग वोटर रहेंगे। उसके बाद जो नए वोटर जुड़े हैं उनका सत्यापन किया जाएगा या जो मृत हो गए उनका वोटर लिस्ट 2024 में 2 सांसद जो बने हैं सबको नहीं तो कैंसिल करो, सारे सांसद को रिजेक्ट करो 2024 के। हर 20 साल में ऐसा नहीं। वीडियो साहब आप लोग इस जो फरमान है इससे बहुत सुकून में है, आपका भी नींद हराम है। ठीक है, रोज कहा जा रहा है फॉर्म कितना आया, रिपोर्ट दो, कितना % आया, ऐसी मांग लो, ऐसी मांग लो। जबरदस्ती छीन के BLO ले रहा था, छीन के भरा हुआ ने छीन के ले रहा कहाँ से आएगा? अब बताइए, जो जाहिल लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहाँ से आएगा? 2009 में मेरा नाम है, मेरे माता पिता को मरना 20 साल हो गया, इसका कहाँ नाम जोड़ेगा? पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र पहले अब नारा लगा दीजिए एक बार। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।